ओम शांति। 23 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो चलिए सुनते हैं आज के विशेष महावाक्य। हमारे बाबा ने हमारे लिए क्या विशेष कहा है। पहला पॉइंट है, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। सदा अखंड भंडारा चलता रहे। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आप स्वयं निराकार परमात्मा के बच्चे हो और परमात्मा के बच्चे हमेशा देने वाले होते हैं, मांगने वाले नहीं होते हैं। और आप जितना दूसरों को सहयोग दोगे उतना दूसरी आत्माएं भी बाकी लोगों को सहयोग करेंगी। दूसरा, आपके लिए इस संसार में अनगिनत दरवाजे खुल जाएंगे कि आपको भी हजारों हाथ मिलने लगेंगे मदद के। बहुत सारी आत्माएं कहती हैं कि हमारी मदद कोई नहीं करता, हमारे जीवन में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, हमें सफलता और तरक्की नहीं मिलती, हम हर छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करते हैं। तो आज बाबा ने इन सब समस्याओं का एक बहुत सुंदर राज बता दिया है। जब आप दूसरों को सहयोग देते हो तो आपका आभा मंडल देने वाला बनता है, और जो आत्माएं दूसरों को देती हैं प्रकृति उन्हें भर भर के देती है। तो आप जितना लोगों को दोगे प्रकृति आपको उतना अधिक देगी। इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग बहुत धनवान होते हैं बल्कि कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो देने वाली आत्माएं हैं वो बार बार देती हैं, और जितना ज्यादा वो बाकी आत्माओं को देती है प्रकृति उतना ही अधिक उन्हें भी भर भर के देती है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता चाहते हो तो आपको देना शुरू करना पड़ेगा। आप दूसरी आत्माओं को सहयोगी बनाओ बाबा के कार्य में। आप जितना ज़्यादा लोगों को सहयोगी बनाओगे आपको भी और अधिक सहयोग मिलता जाएगा। सदा अखंड भंडारा चलता रहेगा। आपको कभी किसी चीज़ की अपने जीवन में कमी नहीं होगी। आपके कार्य बहुत सरलता के साथ सफल होते जाएंगे। परंतु जब आप बाबा के कार्य में मदद करेंगे, और बाबा हमें यही तो सिखाता है कि बच्चे निस्वार्थ भाव से लोगों को देने वाली आत्मा बनो। देने के बाद आपको लेने की उम्मीद नहीं करनी है, या कभी आपने किसी की मदद की है तो बाद में आप सोचें कि अब ये मेरी मदद करेगा। नहीं, ये सोच ही गलत है। आपको यदि ये अंदर आपकी भावना है कि आज मैंने इसकी मदद की है तो कल ये मुझे मदद करेगा, तब वो इस तरह से कार्य नहीं करेगा। परंतु जब आप निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं तो आपके वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं, और एक हाई वाइब्रेशन दुनिया की सारी अच्छी चीज़ों को स्वतः अट्रैक्ट कर लेता है। अगला पॉइंट है, हर शक्ति को आदर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। अर्थात कर्म शुरू करने के पहले जैसे कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। जब आप कोई भी कार्य करते हो, आपका जैसा भी कार्य है, आपको अपनी वैसी शक्ति का आवाहन करना है। मान लो कोई ऐसा आप कार्य कर रहे हो जिसमें आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। वैसे तो कोई भी कार्य बिना बुद्धि के होता ही नहीं है, परंतु यदि आप अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य करते हो तो स्वयं को अनुभव करो कि मैं एकाग्र चित्त आत्मा हूँ। जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे सब याद हो जाएगा। तो आप जिस भी शक्ति का आवाहन करोगे वो शक्ति तुरंत कार्य में लग जाएगी, और मालिक बनकर उनको ऑर्डर करना है। क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, हम सर्व शक्तियों के स्वयं मालिक हैं। और हमें इसका याद रखना है कि हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं।
हम जब चाहें, जिस अवस्था में चाहें, उस अवस्था में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। जैसे हमारे पास 2 भुजाएँ हैं, तो हम अपनी 2 भुजाओं से ज़्यादा कार्य करते हैं बजाय 1 भुजा के। और यदि ऐसे ये आपकी भुजाएँ 4-5 हो जाएँ, तो वो कितनी तीव्र गति से कार्य करेंगी। ऐसे ही ये सभी शक्तियाँ हमारी भुजाएँ हैं। हर एक शक्ति को अपना-अपना कार्य सौंप दो और वो ऑर्डर करने पर सब कुछ कार्य करेंगी। और आपके ऑर्डर के बगैर कुछ कर भी नहीं सकती हैं, तो हमें उनको ऑर्डर में ज़रूर लगाना है। ऑर्डर करो सहन शक्ति को, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो हमारे मन में ये संशय बहुत रहता है कि पता नहीं मेरा कार्य सफल होगा कि नहीं, पता नहीं जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं। परंतु यदि आपका कार्य अच्छा है और आप उस पर भरोसा रखते हो कि मेरे कार्य में मेरी सफलता निश्चित है और अपनी सफलता की शक्ति को ऑर्डर देते हो, तो आपके कार्य में आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। आपकी सफलता पहले ही हुई पड़ी है जब आप अपनी शक्तियों को लगा देते हो। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो। हम कभी-कभी क्या होता है, हम ज़्यादातर समय डर जाते हैं। अपनी शक्तियों को हम अपने कार्य में ला ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं होता है कि हमारी शक्तियाँ कार्य कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल ही नहीं सकेगा। इसीलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो, ना कि किसी भी बात से डर जाओ, कोई भी बात आपको भय में ले आए। यदि आपको कोई भी बात भयभीत करती है, तो आपको अपनी शक्तियों पर भरोसा ही नहीं है। और यदि आपको अपनी शक्तियों पर भरोसा है, तो कोई भी बात आपको भयभीत नहीं कर सकती है। अगला पॉइंट है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अर्थात हमें अपना एकमात्र भरोसा केवल बाबा पे करना है, क्योंकि बाबा कभी भी, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। हम कभी-कभी इतने परेशान होते हैं कि हम उसकी मदद का अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। और ना जाने कितनी बार ऐसा होता है कि समस्या हमारे पास बहुत बड़े रूप में आ रही होती है और बाबा उसको कोसों दूर हमसे ले जाते हैं। हमें उस समस्या का अनुभव ही नहीं हो पाता है, तो हम बाबा का उन बातों के लिए शुक्रिया भी नहीं कर पाते हैं। परंतु जब थोड़े समय बाद हमें वो बात मालूम पड़ती है, तब हमें अनुभव होता है कि बाबा तो हमारे संग संग, बल्कि हमारे आगे आगे चलता है, हमारे रास्तों से जितने भी कांटे हैं उनको बाहर करता है, हमारे लिए फूल बिछाता है। तो हमें इसीलिए एक बाबा से अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए, बाबा की शक्तियों को अपने अंदर प्रत्यक्ष रूप में लाना चाहिए और बाकी सभी चीज़ों से हमें किनारा करना चाहिए, क्योंकि एक बाबा ही है जो इस संसार में चाहे जैसी भी समस्या हो, चाहे जैसी भी आपकी जीवनचर्या हो, उन सब में बाबा हमें मदद करता है। हमें उन सब व्यर्थ की बातों से, उन सब विकारों भरे जीवन से बाहर लाने में केवल बाबा ही मदद करता है। इसीलिए बाबा का हाथ हमेशा पकड़ के रखो। ओम शांति।